चलिए हम आगे करते हैं। आर नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन ऑफ ए 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 ग्रुप डेटा। ठीक है, जब इंडिविजुअल डेटा है तब तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो मीडियन, बट इफ यू हैव ग्रुप्ड डेटा, अगर आपके पास ग्रुपिंग में है डेटा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, या इंटरवल की फॉर्म में, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तब आप इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। ठीक है, यहां पे कैपिटल N क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कैपिटल F क्या है? यस बताइए। सॉरी, कैपिटल F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास या मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। यस बेटा। H क्या है? क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज, जिसमें मीडियन लाई कर रहा है वो क्लास साइज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्लास और मीडियन क्लास कर सकते हैं, मीडियन क्लास। ठीक है, इसको फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा बेटा। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लास है हमारे पास और आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्लास और फ्रीक्वेंसी है आपके पास। तो क्लास आपकी कितनी है? 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। ये है आपके पास 40 से 45। फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ठीक है ना, इसके स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम है, वो हम इसी के साथ कर लेंगे। देखिए, नोट इट डाउन। चलिए, मैं इसकी एल्गोरिथम और आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, एल्गो को कैसे करेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन की टेबल बना लीजिए आप। टेबल जो आप बनाओगे बेटा वो है आपके पास, क्लास को इधर लिखिए आप और फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ लिख लीजिए। क्लास है आपके पास 5 to 10, 10 to 12, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 45। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है? 5 फ्रीक्वेंसी है, 5, 6, 15, 10, 5, 15, 10, 5, 4, 2, 2, 4, 2, 2। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिए। 5,
11, 26, 36, 41, 45, 47, 49. दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। और आप समेशन एन भी निकाल लीजिए, एन इज इक्वल टू समेशन एफ आई, ये भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपके पास 5 और 6 11, 11 और 15 26, 26 और 10 36 और 5 41 और 4 45 और 4 49, ठीक है। अब आप चेक करिए कि जो n है n/2 है, नाउ चेक n/2, नाउ चेक n/2, तो n/2 कितना हो जाएगा बेटा, n/2 हो जाएगा आपके पास 49/2, इट इज इक्वल टू 24.5, ठीक है, 24.5 हो गया। अब 24.5 से 24.5 किस क्लास इंटरवल में पढ़ रहा है, 24.5 जो है हमारा, 24.5 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बड़ी कौन सी है, आप इधर देखिए, 24.5 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बड़ी कौन सी है, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24.5 से बड़ी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो होगी मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी बेटा, मीडियन क्लास आपकी हो जाएगी बेटा, मीडियन क्लास इज 15 to 20, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं आप, n/2 करिए, n/2 की जो वैल्यू है उससे जस्ट बिगर जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बेटा, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो आपकी क्लास है वही आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो इसमें L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 15 हो जाएगी, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास फॉर्मूला क्या था मीडियन के लिए, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस f ओवर स्मॉल f इंटू H। तो L कितनी है आपके पास, और ये कैपिटल F कितना हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द, कैपिटल F हो जाएगा बेटा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। आई थिंक मैं शायद पहले भूल गया, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। F क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, यानी कि मीडियन क्लास ये है, इससे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये, यानी कैपिटल F की वैल्यू 11 हो गई और स्मॉल f की वैल्यू कितनी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है, तो 15 हो गई स्मॉल f की वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ कर दीजिए, L की वैल्यू कितनी बेटा 15 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24.5 माइनस कैपिटल F की वैल्यू है आपके पास 11 अपॉन स्मॉल f की वैल्यू है 15 इंटू H की वैल्यू बेटा 5। इसको कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए, ये ऐसे नहीं है, कैलकुलेट करके आंसर बताइए जल्दी से। आई थिंक इट इज 19.5, ये 19.5 आना चाहिए, एक बार ट्राई करिएगा इसे, देखिए इट इज 19.5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस, सभी को क्लियर है बेटा? चलिए आगे करें। राइट अंडर नेक्स्ट हेडिंग मोड। मोड, देखिए बेटा, जब हम मोड की बात करते हैं देन वी हैव टू ऑब्जर्व दैट वी हैव n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, and out of those n number of observations, some observations are repeated many times, and the highest frequency of those particular observation are known as the mode of that observations, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा बार आया है ऑब्जर्वेशन वो मोड होगा among the given observations में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, the values of the observations which occur values of the observations, values of the observations
which occur most often, which occur most often are known as the mode of that particular observation. ठीक है ना. जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके पास कोई है एग्जाम्पल, आप बताइएगा मोड क्या होगा. 4 3 5 3 6 7 4 4 9 1 2. इसमें मोड क्या होगा. आप देखिए 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है. 1 2 3 टाइम्स. 3 कितनी बार हो रहा है. 2 टाइम्स. 5 1 टाइम. 6 1 टाइम. 7 1 टाइम. 9 1 टाइम. 1 टाइम एंड 2 1 टाइम. तो हाईएस्ट कितना है. 4 हो रहा है रिपीट 3 टाइम्स. तो मोड क्या हो जाएगा इसका. 4 हो जाएगा बेटा. जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है उसी को हम बोलेंगे मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है ना. इसको याद रखिएगा. अगर हमारे पास, चलिए नोट कर लीजिए पहले आप. Yes, we have. If we have continuous frequency distribution, then what will be the mode of the given observations? For continuous frequency distribution, mode of continuous frequency distribution. मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. सो मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा क्या होगा. मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बेटा. एक तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है. वी हैव टू फाइंड द इंटरवल हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. आपको एक तो ये फाइंड करना है कि ऐसा इंटरवल फाइंड करिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो. उसको करने के बाद फिर आप मोड निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करोगे. F1 माइनस एफ नॉट ओवर 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H. ठीक है. वेयर L क्या है बेटा. लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ठीक है. F1 क्या है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F नॉट क्या है बेटा. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग मॉडल क्लास. प्रोसीडिंग मॉडल क्लास यानी कि एक क्लास पहले, जो मॉडल क्लास से पहले उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे बेटा. F नॉट बोलेंगे. ठीक है. F नॉट की क्या होगा. F2 क्या होगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class. Succeeding the model class. H क्या है. मॉडल क्लास विड्थ. H क्या है. मॉडल क्लास विड्थ. मॉडल क्लास विड्थ इज नॉन एज H. ठीक है. इसको नोट कर लीजिएगा. और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वो लगाइएगा. ठीक है. इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. तो उसमें हमारे बेसिकली बार ग्राफ आता है, हिस्टोग्राम आता है, और क्या कहते हैं हमारे पास आता है पॉलीगन कर्व. ठीक है. तो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगन कर्व आपका क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो. एक बार ट्राई करिएगा उसे. इफ यू डू नॉट एबल टू कोप अप विद द फैक्ट्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, then we can discuss it in the next lecture. ठीक है. अगर आपको लगता है कि वो easy है, आपको जरूरत नहीं है, आई थिंक उसका जरूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है. बार ग्राफ क्या होता है. एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, उनको या तो ऐसे या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप प्रेजेंट करते हो. ठीक है. इंडिविजुअल डेटा उसमें से कलेक्ट करते हो. ठीक है. हिस्टोग्राम क्या होता है. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा आप ग्राफ्स की फॉर्म में कलेक्ट करते हो. ठीक है.
पॉलीगन कर्व की हेल्प से आप मीडियन कैलकुलेट करते हो, आप क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व को प्लॉट करते हो बाय लेस देन मेथड और मोर देन मेथड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप क्या कहते हैं ट्राई करिएगा एक बार, और अगर नहीं होता है तो फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड ट्राई टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, देन वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑल योर डाउट्स विद इन योर डाउट सेशन, ठीक है। ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन फिर हम ख़त्म करते हैं, है ना। ओके, बाय बाय बेटा।